अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हो और इंजीनियरिंग प्रोफेशन रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली वीज़ा पे अपनी फैमिली या वाइफ बच्चों के साथ बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले जब भी आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे जो यहाँ पे कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 10 डॉक्यूमेंट्स आप सबसे पहले आप रेडी करें। ये डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास रेडी हो तो आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। सबसे पहले है ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ओरिजिनल ट्रांसलेटेड फॉर नॉट अरेबिक। तो मैं इस पॉइंट के बारे में आज इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले फ़र्स्ट पॉइंट पे बात करूँगा जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। फर्स्ट मस्ट एंड शुड आपको आपकी जो कंपनी वीज़ा है उस पर क्लियरली इंजीनियर मुहंदिस होना कंपलसरी है। एक चीज़ याद रखें, जो आपका जो कंपनी का वीज़ा होता है या इक़ामा होता है उस पर इंजीनियर मुहंदिस होना कंपलसरी है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और जब भी आप इंटरव्यू देते हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप कहीं और कंपनीज़ में इंटरव्यू देना चाहते हो तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम आप अपने इंटरव्यूअर या कंसल्टेंट या एजेंट से जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट बात करके अपने ऑफ़र लेटर पे इंजीनियर प्रोफेशनल ज़रूर डलवाएं। सेकेंड चीज़, आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका इंजीनियरिंग वीज़ा इश्यू नहीं होगा। अगर आप इंजीनियर हैं और बैचलर डिग्री होल्ड रखते हैं किसी भी ब्रांच से, अगर आप इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो या सिविल हो या भी आप आईटी इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखते हो, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, आपका सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, वो डजेंट मैटर, किसी भी ब्रांच से हो, तो आप सबसे पहले जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ध्यान रखें उस पर इंजीनियर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ़र लेटर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट जो सऊदी अरेबिया में एक COC एक डिपार्टमेंट होता है सऊदी अरेबिया में, उसका एक स्टिकर लगा होता है, वो 30 रियाल का होता है, जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके ऑफ़र लेटर पे लगवा के देगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको ये सब ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, आप इसे ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑफ़र लेटर और पासपोर्ट ज़ेरॉक्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के साथ आप GAD अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए जाएंगे। यहाँ पे GAD क्या है याद रखिए, यहाँ पे 2 अटेस्टेशन होंगे, एक GAD होगा और एक का HRD होगा। ओके, GAD क्या होता है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बोलूँ तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ओके, ये एक अटेस्टेशन होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है, ये अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए आपको खुद से अप्रोच करना होगा अपने यूनिवर्सिटी को। अराउंड इस प्रोसेस के लिए आपको आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकता है कि वो कितना टाइम ले सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, ये अटेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। जो भी आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, जो भी आप यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या आप विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप ख़ुद अप्रोच करें वेबसाइट पे जाके, उसकी जो भी मज़ीद मालूमात हैं आप ले लें वहाँ से, उसका जो प्रोसेस है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक प्रोसेस होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके कंफर्म कर लें और उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको ऑफ़र लेटर होना बहुत ज़रूरी है और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टिकर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट अराउंड 15 to 30 डेज़ ले सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, अगर सब कुछ अगर रेडी हैं और आपने सबमिट कर चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी बेलगाम कर्नाटका से हूँ, तो मुझे अराउंड 25 डेज़
लग गए थे विथ GAD अटेस्टेशन मिलने के लिए। जैसे ही आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो आप किसी भी एजेंट को अपनी डिग्री सर्टिफिकेट GAD अटेस्टेशन के साथ, ऑफर लेटर के साथ आपको सबमिट करना होगा एजेंट को। अराउंड आपसे वो 6,000 to 7,000 लेंगे इस प्रोसेस के लिए, और ये अराउंड 1 मंथ तक का टाइम ले सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। पहले ये जो सऊदी अरेबिया का जो प्रोसेस होता था, ये जो HRD का अटेस्टेशन के लिए, ये अराउंड 2 to 3 मंथ्स लिया करते थे। बट ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मेरा 30 डेज़ में 30 डेज़ में मुझे ये सर्टिफिकेट मिल गई थी विथ अटेस्टेशन। जैसे ही आपका अटेस्टेशन हो जाएगा तो वो आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखनी है, और जैसे ही आप सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे ये वीज़ा लेकर, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, मोफा जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो आपने HRD के जो प्रोसेस किया है आपने एजेंट को देकर, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा सऊदी अरेबिया में। जैसे ही आप सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएंगे। जिस भी आप प्रोविंस में हैं सऊदी अरेबिया के, या अगर आप रियाद में हैं या जिद्दा में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप अपने गूगल पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टाइप करें। टाइप करके उसका जो ऑफिस है वो ऑफिस जाइए। बस वो आपको बहुत हाफ एन आवर का टाइम है। हाफ एन आवर के टाइम में आपका एक 40 to 50 रियाल का आपका खर्च आएगा। वो 40 to 50 रियाल जो भी है आपकी फ़ीस आप पे करके तो ये आप स्टिकर लगवा के आ सकते हो। अगर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आप ये जो आपकी जो सर्टिफिकेट है ये आपको ट्रांसलेट करना होगा अरेबिक में, क्योंकि हम जो अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो अपनी सर्टिफिकेट के ऊपर इंग्लिश के साथ में कुछ और लैंग्वेज भी, लोकल लैंग्वेजेस भी होते हैं, नेटिव लैंग्वेजेस। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे ही आप यहाँ पे मोफा करवाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का अटेस्टेशन स्टिकर लगवा लोगे, देन उसके बाद आपको किसी भी एक टाइपिंग सेंटर जाके आप बस उनको बोल दें, एक उनके पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, आपका अंदर नाम डाल के वो अराउंड आपके पास से 50 रियाल चार्ज करेंगे और आपका जो अरेबिक ट्रांसलेशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका एक प्रोसीजर होता है, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स में मैंने आपको इस वीडियो में पहला पॉइंट्स क्लियरली मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं और फर्दर डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा मेरी आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको कोई भी डाउट या फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कंसर्न्स पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं और मुझे थोड़ी बहुत जो भी है मोटिवेशन मिलती रहे आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।